तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्ज़ाम में जो अभी एग्ज़ाम रद्द हुआ है, उस एग्ज़ाम में 2022 अगस्त से लेकर के 2023 दिसंबर तक का आपका करंट अफेयर आया था। तो इस बार आपका एग्ज़ाम क्योंकि अब अगस्त 2024 में होने वाला है, तो 2023 की संपूर्ण करंट अफेयर जनवरी से लेकर के और अब जून 2024 तक की करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। और आपको पता है कि करंट अफेयर से लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं। तो करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है अच्छे नंबर लाने में। तो सबसे पहले हम 2023-24 की करंट अफेयर को ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आज हम सेकेंड पार्ट लेकर के आ गए हैं। इसमें भी हम लगभग करंट अफेयर के 70 से 80 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी भी आपको देंगे और जो फैक्ट वाले प्रश्न होंगे डायरेक्ट फैक्ट बताते हुए आगे निकलते हुए चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जल्दी ही हम आपका जनवरी से जून तक का 2024 का जो करंट अफेयर है उसको भी हम शुरुआत करने वाले हैं। बाकी यूपी जीके की क्लास हमने कल आपकी डाल दी थी, आपने देखी होगी। यूपी जीके का पार्ट 1 हमने कल डाल दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। और यूपी जीके का पार्ट 2 भी जल्दी ही आने वाला है। ये दोनों क्लासेज पैरेलल चलेंगी, एक दिन आपकी यूपी जीके और एक दिन आपकी यूपी करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है जिसने पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किसान मित्र एआई ऐप लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए किसान मित्र एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो 23 दिसंबर किसान दिवस के दिन से हुई थी। 23 दिसंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी और इस दिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्म दिवस है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में बंगाल व आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य कृषि उत्पादों के निर्यात में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उत्तर प्रदेश के लिए, देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है कृषि उत्पादों के निर्यात के मामले में। तो ये आपका आंसर उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी बात करते हैं तो भारत में तीसरे स्थान पर है यूपी निर्यात के मामले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया जो कि इसका तीसरा संस्करण था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का धनौरी वेटलैंड किस जनपद में स्थित है। यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है धनौरी वेटलैंड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी 2023 से सम्मानित किया गया है। तो नीलम शरण गौर जो हैं वो प्रयागराज की निवासी हैं जिनको 2023 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए। और साथ ही साथ में आपका जो ये यूपी जी के और यूपी करंट अफेयर के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपके जो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं और आपका उसी के साथ में आर ओ आर का भी एग्जाम हुआ था, आपको याद होगा आर ओ का एग्जाम। तो आर ओ और पुलिस कांस्टेबल इसमें जो रिसेंट प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे क्योंकि हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट होकर के देखने के लिए मिल जाएँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाने की मंजूरी दी गई है। तो कुल 57 जिलों में साइबर थाने खोले जाने की मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन जो आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं उनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये है पारुल चौधरी। पारुल चौधरी को वर्ष 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ये कौन से खेल से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। तो पारुल चौधरी ने हाल ही में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर रेस में जो है गोल्ड मेडल जीता है। 19वें खेल 2023 का आयोजन चीन में हुआ था, आपको पता है हांगझाऊ चीन में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था जिसमें 5000 जो 5 किलोमीटर कह सकते हैं 5000 मीटर कह सकते हैं, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पारुल चौधरी ने और ये उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे मोहम्मद शमी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से। इनको भारतीय टीम में अमरोहा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है।
और वर्ल्ड कप में ये बहुत फेमस हुए थे। जो मेंस वर्ल्ड कप 50-50 का हुआ था, इन्होंने काफ़ी अच्छे विकेट लिए थे और भारत को फाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखना, मोहम्मद शमी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के निवासी हैं। इनका उपनाम अमरोहा एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रशस्ति श्रीवास्तव को अति विशिष्ट रेल सेवा मेडल से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये लखनऊ की निवासी हैं। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है। खेल खिलाड़ी से प्रश्न पूछते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है और कहाँ के निवासी हैं। ठीक है, तो प्रशस्ति श्रीवास्तव कहाँ की निवासी हैं? लखनऊ की निवासी हैं प्रशस्ति श्रीवास्तव। इन्हें रेल सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थगित नहीं हुआ, यहाँ पर स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो कानपुर में चीनी का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का जो है निर्णय लिया गया है और ये पहला है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, हाल ही में खबरों में रहा रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो रामगढ़ ताल जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करते हुए चलेंगे क्योंकि 2023 की यह करंट अफेयर है, 2024 की भी शुरू होने वाली है। तो 2023-24 की करंट अफेयर कवर कर लेंगे तो आप समझ लीजिए 10 से 12 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम इंडिया करंट अफेयर को भी कवर करवा देंगे। चलिए देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो गोरखपुर में एक्वा पार्क बनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये आपका स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये आपके अयोध्या में स्थित है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो कुल 8 आकांक्षी जिले हैं जिनमें 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जारी रैंकिंग में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है और अभी हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा यह रैंक जारी की गई है। उत्तर प्रदेश आपका दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में कजरी गीत गाया जाता है। ठीक है, तो कजरी गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने के लिए महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? तो महालक्ष्मी योजना तेलंगाना में शुरू किया गया है। ऑप्शन में आपके यूपी है भी नहीं और आप यूपी इसीलिए लगाएंगे भी नहीं। ठीक है, तेलंगाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो यूपी के कन्नौज को हम ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। कन्नौज को ही इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ इत्र का अच्छा खासा जो है उत्पादन होता है, इसलिए इसे हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज इत्र नगरी के नाम से फेमस है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनारस की तर्ज पर राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है? तो ये आपके अलीगढ़ में इसका निर्माण किया गया है। आपके उत्तर प्रदेश का चौथा जो है राज्य का चौथा क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर के तैयार हो गया है अलीगढ़ में। लखनऊ में कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न आपका स्टैटिक जीके से प्रश्न है, ये आपका ज्योग्राफी का है, यूपी ज्योग्राफी का। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो कुल 7 जिले जो हैं वो नेपाल की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये ऐसे जिले हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। इनकी एक शॉर्ट्स वीडियो भी हमने डाल दी है, ट्रिक के द्वारा हमने आपको याद करा दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो है इसको देश के दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI स्थित है? कहाँ पर स्थित है? यह आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न हो गया। तो बरेली में, उत्तर प्रदेश के बरेली में IVRI स्थित है, यानी कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा रक्षा क्षेत्रों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो ये आपका अयोध्या है। अयोध्या में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा किया जाने वाला है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले का नमो घाट जल, थल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया? तो ये आपका वाराणसी है। वाराणसी का नमो घाट जो है वो जल, थल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था? तो 1989 में उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया था।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा? तो मथुरा में राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा, जो कि अब खुल चुका है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा नारकोंडम के पास तेल और गैस की खोज की गई है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा नारकोंडम के पास में तेल और गैस की खोज की गई है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद का नाम बदल करके चंद्रनगर कर दिया गया है? तो फिरोजाबाद का नाम बदल करके अब चंद्रनगर कर दिया गया है। फिरोजाबाद अपनी कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। फिरोजाबाद को सुहाग नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ने किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोलने का निर्णय लिया है? तो ये आपका मुरादाबाद में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोला जाएगा। देखिए अगला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ किया? तो गोरखपुर में इन्होंने शुभारंभ किया है और यह इनका संसदीय क्षेत्र भी है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोयाबीन जो है मुख्य फसल के रूप में उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में सोयाबीन जो है वो मुख्य फसल के रूप में उगाई जाती है। सोयाबीन का अच्छा खासा उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन रहा है? तो मुरादाबाद ने जो है ये चैंपियनशिप जीत ली है। उत्तर प्रदेश की जो 25वीं वार्षिक घुड़सवारी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, इसमें मुरादाबाद मंडल को चैंपियन घोषित किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा अभी हाल ही में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल जो है वो प्रयागराज में स्थित है और ये गंगा नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 3.02 किलोमीटर है और लागत इसकी 3200 करोड़ रुपए है। याद रखिएगा, गंगा नदी पर सबसे बड़ा पुल जो है उत्तर प्रदेश का स्थित है। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में डिक्शनरी तैयार की जा रही है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, यह उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा तैयार किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 76,000 शब्द शामिल है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य भाषाई बाधाओं को दूर करना है, तभी तो डिक्शनरी बनाई जाती है। इससे रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, तो रोजगार से इसका कोई लेना देना नहीं है। डिक्शनरी बनाने से रोजगार से कोई लेना देना नहीं है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। और गलत का भाई गलत, बिल्कुल सही, यानी कि गलत ही आपसे पूछा गया था। हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। देश के 10 शीर्ष जिलों में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले जो हैं टॉप 10 में शामिल हैं हर घर जल में, ठीक है। और प्रथम जिला जो है वो बुलंदशहर है, यह भी आपको याद रखना है। हर घर जल में 10 शीर्ष जिलों में पहले स्थान पर बुलंदशहर है, जो कि आपके यूपी का ही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो यूपी का ललितपुर जो है वो पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदर्शन करने वाला सबसे अच्छा जिला हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह के आधार पर राज्यों की हालिया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो अभी टोटल जितने भी राज्य हैं भारत में, उसमें यूपी का 11वां स्थान है। याद रखिएगा, एफडीआई प्रवाह में यूपी का 11वां स्थान है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूरी तरह से ई ऑफिस लागू हो चुका है? तो कन्नौज जिले में पूरी तरह से ई ऑफिस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस जो है वो लागू हो चुका है। अगला देखिए, हॉकी को समर्पित देश का पहला म्यूजियम मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो मेजर ध्यानचंद जो म्यूजियम है वह आपका झांसी में स्थित है। कहाँ पर? झांसी जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर 2023 को 343 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहाँ पर किया इन्होंने? तो ये गोरखपुर में किया है। कहाँ पर? गोरखपुर में किया है। 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, 343 करोड़ रुपए की लागत की है योजनाएं होंगी। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया था? तो ये 2022 वाला वर्षा चाहर को प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भगहर झील को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यह झील किस जिले में स्थित है? तो बाराबंकी में स्थित है भगहर झील। ये आपका स्टैटिक जीके का भी प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कब से संचालित किया जा रहा है? तो 18 से 25 नवंबर 2023 के बीच में हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान संचालित किया गया। अब यह फिर से 18 से 25 नवंबर 2024 के बीच में संचालित किया जाएगा, लेकिन तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, तो ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है।
देश का पहला नौसेना संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? तो लखनऊ में खोला गया है देश का पहला नौसेना नेवी का जो है संग्रहालय। अगला प्रश्न, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो ये आपका लखनऊ में खोला जाएगा, आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की श्रम भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो ये आपकी 32.10% जो है वो महिलाओं की भागीदारी है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है। अगला प्रश्न, प्रदेश सरकार के द्वारा वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना है। ये वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका गोंडा जिले में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। अगला देखिए, कुंभ 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका प्रयागराज में किया गया, आपको पता ही है। कुंभ 2024 का आयोजन प्रयागराज में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामलैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से डिज्नीलैंड है उसी तरह से रामलैंड बनाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनाई गई है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के लिए प्रोजेक्ट गंगा जल लॉन्च किया है? तो आगरा शहर के लिए प्रोजेक्ट गंगा जल आगरा शहर के लिए लॉन्च किया है। यमुना को शुद्ध करने के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो डेनमार्क के साथ में समझौता किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगला है, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कौन सा जिला सर्वाधिक योगदान करता है? तो गौतम बुद्ध नगर जो है वो सर्वाधिक योगदान करता है यूपी की जीडीपी में। अगला प्रश्न, आरआर फिल्म के नाटू नाटू ऑस्कर गीत का हिंदी वर्जन विशाल मिश्रा ने गाया है। इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से, यानी कि विशाल मिश्रा उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं? तो लखनऊ के रहने वाले हैं विशाल मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय तहसील का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया गया है मुगल सराय तहसील का नाम बदल करके। ये बनारस के आगे पड़ता है। अगला है, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार देश के टॉप 10 सरकारी अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के कितने अस्पतालों को शामिल किया गया है? तो यूपी के 9 अस्पताल जो है वो टॉप 10 में शामिल हैं। ठीक है, केवल एक अस्पताल अदर स्टेट का है, नहीं तो पूरे के पूरे अस्पताल जो है वो यूपी के हैं। टॉप 10 अस्पतालों में आपके जो आपके भारत के टॉप 10 अस्पताल हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो तीसरा राज्य है जिसने ईडब्ल्यूएस नीति को अपने राज्य में चालू किया है। ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया है? तो लखनऊ में एससीओ की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लखनऊ में आयोजित किया गया है, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। एससीओ की बात करें तो एससीओ की स्थापना 2001 में की गई थी। भारत एससीओ का सदस्य कब बना? 2017 में बना। एससीओ में कुल कितने सदस्य देश थे? तो कुल 8 सदस्य देश थे। हाल ही में 9वां सदस्य देश कौन है? तो ईरान को 9वां सदस्य देश जो है बनाया गया है एससीओ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस कौन बन गई हैं? तो अपर्णा कुमार जो है पहली महिला आईपीएस बन गई हैं जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव को फतह किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वनडे मेट्रो का संचालन करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, इन तीनों को जोड़ने के लिए वनडे मेट्रो चलाने का जो है निर्णय लिया है, वंदे मेट्रो। चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। प्रथम मेट्रो कोलकाता में 1984 में चलाई गई थी, याद रखिएगा। इसका उद्घाटन 24 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। प्रथम स्वचालित मेट्रो डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरू की गई। भारत में रेल का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अन्य नाम क्या है? तो लॉर्ड डलहौजी का अन्य नाम रेल पुरुष है। भारत की पहली रेल कब चालू हुई? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। इसकी कुल दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी। तो ये रेलवे से संबंधित आपका महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज को जोड़ने के लिए वनडे मेट्रो चालू करने की जो है यहाँ पर योजना बनाई गई है। अगला है, इनमें से किस नृत्यांगना ने कथक नृत्य में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सोनी चौरसिया जो कि यूपी की निवासी हैं, इन्होंने कथक नृत्य में विश्व रिकॉर्ड अभी हाल ही में बनाया है। अगला देखिए, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो योगी आदित्यनाथ जी को। यह आपका एआरओ में पूछा गया था, आरओ में। तो योगी आदित्यनाथ जी को जो है डॉक्टर अंबेडकर रत्न से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जारी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश के टॉप 10 स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है? तो यूपी के कानपुर को देश के टॉप 10 स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है और दलहन अनुसंधान केंद्र पर है। कहाँ पर है? तो दलहन अनुसंधान केंद्र ये आपका कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है,
कुंभ मेले में आने वाले रेल यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो रेल कुंभ सेवा जो है ये मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया था रेलवे के द्वारा कुंभ मेले में यात्रियों को आने के लिए। अगला देखिए, हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है? तो ये के सैलजा के द्वारा लिखी गई है और यूपी से संबंध रखती हैं। माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये के सैलजा ने लिखी है। अगला देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला राइडिंग लाउंज मिला है? तो वाराणसी के हवाई अड्डे को भारत का पहला राइडिंग लाउंज से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने गौशालाओं के लिए गौ सुरक्षा सेस लगाने का फैसला लिया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गौ सुरक्षा सेस यानी कि अतिरिक्त बात जिसे हम अधिटैक्स कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा टैक्स जो है 2% एक्स्ट्रा टैक्स दिया जाएगा गौ सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो वीके यादव जो है वो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कितने निजी विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कुल 6 नए विश्वविद्यालय खोलने की, जो निजी प्राइवेट जो विश्वविद्यालय होंगे खोलने की मंजूरी दी गई है। जनवरी 2024 से कौन सी हाईकोर्ट ने अपने फैसले हिंदी में भी देने का निर्णय लिया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हम अपने फैसलों को अंग्रेजी में तो देंगे ही देंगे, साथ में हिंदी में भी देंगे। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये आपका 1887 में बना इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। यही प्रश्न कल वाली वीडियो में हमने आपसे पूछा था, यूपीजी के वाली वीडियो में। देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र ऐप जो है वो यूपी पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके यूपी पुलिस से संबंधित है, यूपी पुलिस का आप एग्जाम भी दे रहे हैं, तो त्रिनेत्र ऐप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका वाराणसी में स्थित है, भारत का पहला चावल अनुसंधान केंद्र। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया है? अभी हाल ही में 49 पुलिस अधिकारियों को जो है पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित किया है, यानी कि नॉनवेज दिवस घोषित किया है? तो ये आपका 25 नवंबर को घोषित किया है मांस रहित दिवस। इस दिन मांस बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु सीमा खत्म करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निराश्रित महिला पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु सीमा खत्म करने की यहाँ पर घोषणा की गई है। विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पर खोला गया है? तो गुरुग्राम, ये आपका गुरुग्राम में विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल खोला गया है। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? ये आपका थोड़ा सा इंडिया करंट को भी हमने साथ में कवर कर लिया है। तो वैशाली रमेश बाबू जो है वो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। अगला देखिए, किस स्टेडियम का नाम बदल करके अब अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल जो है स्टेडियम रखा गया है? तो ये आपका इकाना स्टेडियम जो लखनऊ वाला है, इकाना स्टेडियम का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले इनलैंड वाटरवे की शुरुआत कहाँ पर की है? तो वाराणसी से देश के पहले इनलैंड वाटरवे की शुरुआत की गई है। आपको याद रखना, क्योंकि यूपी से संबंधित है इसलिए महत्वपूर्ण है। देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो भुवनेश्वर में देश के पहले खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में 27वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ममता कालिया को 27वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में यूपी और उत्तराखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? तो एनडी तिवारी जो हैं वो यूपी और उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो कोझिकोड में भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्यों के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी नगद राशि पुरस्कार के स्वरूप देने वाली है? तो पुरस्कार स्वरूप 6 करोड़ रुपए जो है यूपी के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को देने का घोषणा यूपी के मुख्यमंत्री जी ने किया। 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान 2023 को लॉन्च किया गया है। और ये आपका 99वां प्रश्न आ गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश की
पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बन गई हैं? लक्ष्मी सिंह जो हैं यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी हैं। और ये आपका 100 नंबर का प्रश्न आपके सामने। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो एक फास्ट रिवीजन हमने कर लिया है 2023 की करंट अफेयर का। इसके बाद में 2024 की करंट अफेयर बिल्कुल शुरू करने वाले हैं। जनवरी से लेकर के जून तक की करंट अफेयर आपके एग्जाम में आएगी। इसके बाद में यूपी जीके का पार्ट नंबर 2 आने वाला है और उसके बाद में अगली वीडियो जो होगी वो आपकी यूपी करंट अफेयर 2024 शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास में और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारी बुक्स वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट्स आपको वहाँ पर कुछ ही दिन पहले हमने डाले हैं, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं, जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना। आप सर्च भी कर सकते हैं, सक्सेस जंक्शन के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं यूपी जीके की नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।